ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, हाउ एंड वाई डू वी रिजॉल्व वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, राइट। तो आज की वीडियो उसी की एक्सटेंशन है और इसमें हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम कंसिडरिंग इज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, राइट, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, और इस पर मैं कुछ फोर्सेस दिखा रहा हूँ जो इस पर एक्ट कर रही हैं। So for instance, the first force is acting like this. एक और force is acting vertically downwards, and this is another force that is acting. मैं इन दो forces का color change कर देता हूँ just to show it a little bit better. And yep. Now for instance, जो green से मैंने force बनाई है उसका अगर मैं magnitude लूँ तो for instance इसका magnitude is 100 newtons, राइट, और ये जिस एंगल पर एक्ट कर रही है दैट इज़ एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 50 और लेट्स टेक अ स्मॉलर एंगल अराउंड, लेट्स सपोज लेफ्ट वाली फोर्स, यप, लेट्स सपोज 45, राइट। और जो मैंने रेड से फोर्स बनाई है दैट इज़ एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ फॉर इंस्टेंस 35 डिग्रीज, और इसका मैग्नीट्यूड है 18 न्यूटन्स, राइट। और जो ब्लू से फोर्स बनाई है मैंने इसका मैग्नीट्यूड मैं सपोज कर लेता हूँ इज़ 30 न्यूटन्स, राइट। और ये ऑफ कोर्स एंगल 90 का बनाएगी विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। नाउ एंड द क्वेश्चन हमें बोलता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड of the resultant force R and the angle it makes with the horizontal. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। Now the way to approach these type of questions is कि हम vertical और horizontal forces को resolve करें, I mean कि forces को उनके vertical और horizontal components में resolve करें और उनको अलग अलग देखें, right. So first I'm going to be considering the vertical forces, so I'm writing resolving vertically. Now so I'm gonna पहले हम ग्रीन वाली फोर्स की बात करते हैं, राइट। सो दिस ग्रीन वाली फोर्स, इसका अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट बनाऊं तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट। वो कुछ यूँ एक्ट कर रहा होगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो साइड और एंगल के ऑपोजिट होती है, इन दिस केस ये वाली साइड इज़ ऑपोजिट टू द 45 डिग्रीज एंगल, राइट, तो वो हमेशा साइन होती है। सो दिस वन इज़ गोना बी 100 साइन 45, राइट। और अगर हम इसी का इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी अगर यहाँ पर बनाएं सो दैट विल बी 100 कॉस 45, क्योंकि जिस साइड के साथ एंगल अटैच हुआ होता है दिस इज़ द एंगल, और ये ग्रीन और ये जो मैंने भी साइड बनाई है ये इस साइड के साथ अटैच हुआ हुआ है, राइट। सो दिस साइड इज़ गोना बी कॉस, ठीक है। सो राइट, अब हम रेड वाली फोर्स की बात करते हैं। सो रेड वाली फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, एंड दैट विल बी, जो एंगल के ऑपोजिट होता है वो साइन होता है। सो दिस इज़ गोना बी 80 साइन 35। इसी तरीके से जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी दिस 80 cos 35,
और जो नीचे फोर्स एक्ट कर रही है 13 न्यूटन, उसको हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जितना भी मतलब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही ये फोर्स है, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, राइट। सो नाउ हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है। तो हम वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन कौन सी फोर्सेस आर एक्टिंग वर्टिकली। दिस 100 sin 45 is acting vertically upwards. This 13 newtons is acting vertically downwards, and this 80 sin 35 is acting vertically upwards, right? So अगर हम पहले साइन की बात कर लेते हैं। सो बाय साइन आई मीन कि हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि जो हम ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ना, उनको हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं, और इसी तरीके से जो नीचे की तरफ एक्ट कर रही होंगी दैट विल बी नेगेटिव, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दोज आर 100 sin 45 दिस वन, एंड 80 sin 35. So I'm gonna write 100 sin 45 plus 80 sin 35, राइट। और जो फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है वर्टिकली, दिस 30 न्यूटन की फोर्स, इसको मैं माइनस में लूँगा, क्योंकि ये मेरे जो मैंने कन्वेंशन बनाया है अपना कि आई एम टेकिंग अपवर्ड्स एज पॉजिटिव, सो जो भी फोर्सेस डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही होंगी दोज आर गोना बी नेगेटिव, सो दिस विल बी -30. So I'm gonna compute the answer. That will be 100 sin 45 plus 80 sin 35 minus 30, and that gives me, मैं यहाँ पूरा आंसर लिख देता हूँ, 86.59679303 न्यूटन्स। पूरा आंसर लिखने का मकसद ये है कि क्योंकि आगे की कैलकुलेशन में जब हमें इसी को यूज़ करना होगा, जैसे हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इसका पूरा आंसर लेना पड़ेगा फॉर एक्यूरेसी, राइट। तो हमने देखा कि जो वर्टिकल रिजल्टेंट फोर्स है ना, मतलब ओवरऑल वर्टिकल फोर्स क्या है, दैट इज़ दिस 86.596 एंड सो ऑन, और ये आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, राइट। तो ये हमें बता रहा है कि जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने ऊपर को पॉजिटिव कंसिडर किया है, राइट। वी हैव टेकन अपवर्ड्स टू बी पॉजिटिव। तो जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है उसका रिजल्टेंट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ एक्टिंग अपवर्ड्स, राइट। इसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टली हमने रिजॉल्व तो कर लिया है, हम वर्क कर लेते हैं। रिजॉल्विंग horizontally, so this time I am considering the right direction as positive, and this implies कि left direction negative होगी, right। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी forces are acting horizontally। तो हमारे पास एक force ये है 100 cos 45, एक force ये है 80 cos 35, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है। सो जो 100 cos 45 वाली फोर्स है दिस वन, ये राइट की तरफ एक्ट कर रही है, एंड आई हैव टेकन द राइट डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, सो 100 cos 45 पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से जो 80 cos 35 है ये टुवर्ड्स द लेफ्ट एक्ट कर रही है, सो दिस इज़ गोना बी 80 cos 35। सो 100 cos 45 minus 80 cos 35. So I'm gonna get the answer as cos 35, and this gives me 5.178514576 newtons, right। और ये आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें ये बता रहा है कि जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि मैंने राइट को पॉजिटिव कंसिडर किया है, राइट। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बना कर दिखाऊँ, इफ़ आई ड्रॉ डायग्राम हेयर टू लाइक शो कि ये कैसे हमने वर्कआउट किया है। सो जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको मैंने ऐसे बना दिया, एंड जो हमारी रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स है वो मैंने लाइक दिस बनाई है, ठीक है। नाउ जो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट की है उसका मैग्नीट्यूड है 5.178 एंड सो ऑन, और जो हमारी वर्टिकल फोर्स है क्योंकि वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है दैट इज़ 86.596 सो ऑन, राइट। सो जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी जिसको मैं यहाँ पर
पिंक से बनाता हूँ. So my resultant force is gonna be like this, right? और resultant force को question में क्योंकि उन्होंने R लेबल करके दिया हुआ है, so I'm gonna label this as R, right? तो ये एंगल 90 है, तो हम बेसिकली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट? सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट द एक्सप्रेशन एज R स्क्वायर इक्वल्स टू 5.178 का स्क्वायर, राइट? ये वाली साइड का स्क्वायर लिया है मैंने, प्लस 86.596 इस वाली का स्क्वायर लिया है मैंने, राइट? सो मेरे पास R क्या आ जाएगा? R is gonna be the square root of 5.178 square plus 86.596 का square, and this gives me the answer as, अगर मैं accurate values को लूँ, so my horizontal component was 86.596799303 plus 5.178514576. So the answer I am getting is 86.75. So अगर मैं इसको 3 significant figures पे लिखूँ, so this is 86.8 newtons to 3 significant figures, right? So मेरा जो आंसर आ रहा है resultant force का मैग्नीट्यूड क्या है? 86.8. तो ये हमारी मैग्नीट्यूड तो आ गया. Now as for the angle द रिजल्टेंट फोर्स मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, तो हम इसी ट्रायंगल को यूज़ करते हैं कि हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स है और ये साइड हमारी हॉरिजॉन्टल है. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस वन, इसको मैं थीटा लेबल कर देता हूँ, राइट? तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? सो आई एम गोना बी यूजिंग tan थीटा. सो tan थीटा इज़ गोइंग टू बी द ऑपोजिट साइड, जो कि ये वाली है. दिस इज़ द ऑपोजिट साइड, 86.596 divided by the adjacent side, this one, and this is 5.178 and so on. So theta is going to be tan inverse of this ratio, 86.596 over 5.178. I am again reminding कि इसमें हमेशा accurate values को यूज़ करना होता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो. सो tan inverse of, I'm again going to be using the accurate values, 86.596799303 over 5.178514576, and the answer I'm getting is 86.6 degrees to 3 significant figures. तो ये हमारे पास आ गया हमारी रिजल्टेंट फोर्स और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है, राइट? सो दैट इज़ हाउ वी वर्क with these type of questions.